नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2022 के हिंदी के प्रैक्टिस नंबर 2 को। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, धातु कहते हैं। तो दोस्तों, धातु किसे कहते हैं? ऑप्शन है क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया के उत्तम रूप को या क्रिया के पूर्ण रूप को। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, धातु कहते हैं। तो दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्द के निर्माण के लिए मूल तत्व हैं, इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 7, 6, 9 या 4। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? जिस क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल क्रिया कहते हैं। दोस्तों, भूतकाल के कुल 6 प्रकार होते हैं। कितने दोस्तों? 6 प्रकार होते हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा पूर्ण भूत, तीसरा अपूर्ण भूत, चौथा आसन्न भूत, पांचवा संदिग्ध भूत, छठवां हेतुमत भूत। इसलिए विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तद्भव शब्द हैं। तो दोस्तों, तद्भव शब्द बने हैं। तो दोस्तों, तद्भव शब्द किससे बने हैं? ऑप्शन है हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, तद्भव शब्द बने होते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि का आग, पुष्प का फूल और चतुर्थ का चौथा। इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्सम शब्द पहचानिए। तो दोस्तों, तत्सम शब्द क्या होता है? ऑप्शन है निद्रा, कान, मोर या बंदर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, तत्सम शब्द पहचानना है आपको। तो दोस्तों, निद्रा शब्द तद्भव क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है, जबकि कान, मोर और बंदर तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्रमशः कर्ण, मयूर और बानर होता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। ऑप्शन है आदान प्रदान, प्रदान विदान, आदान समाधान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म बताना है। तो दोस्तों, क्या होगा? आदान प्रदान सही विलोम शब्द युग्म है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन है अन्य, उसका। अगला ऑप्शन है दूसरा, तथा, शब, परंतु, परंतु अपना। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कमेंट कीजिए आप लोग, सही जवाब क्या होगा? और शब्द का अनेकार्थी दूसरा तथा शब्द समूह है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन है दुष्कर, दुर्भर, कठिन या असंभव। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है दुष्कर। क्या होता है दोस्तों? दुष्कर प्रयुक्त होता है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं, सही शब्द भरना है दोस्तों। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? ऑप्शन है नीर, नीम, निड या नीड। तो दोस्तों, पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? घोंसला यानी निड बनाते हैं, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। तो दोस्तों, अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या है? ऑप्शन है अनुचर, अनुपमा, अंतर या अनुत्तर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या है? तो दोस्तों, अनुचर। अनुचर अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनुचर शब्द का विच्छेद क्या होता है दोस्तों? अनुधन चर होता है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? सेवक होता है। अनु उपसर्ग प्रत्येक छोटा अनुकरण या पीछे चलने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, ऑप्शन है भू,
ड या अक्कड़ या भूल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, भूलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों भूलक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन है गीता धन अन्य, गीता धन अंजलि, गीता धन अंजलि, गीत धन अंजलि। तो दोस्तों गीतांजलि का सही संधि विच्छेद गीत धन अंजलि है, अतः दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा संधि है दोस्तों, गीतांजलि शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सभी मिलकर स्कूल जाता है। क्या है दोस्तों अगला प्रश्न, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य में अशुद्ध रूप होगा। तो दोस्तों वाक्य में अशुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन है सभी मिलकर स्कूल गए, अगला ऑप्शन है सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य में अशुद्ध रूप क्या होगा। तो दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों सभी साथ स्कूल जाते हैं, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है। तो दोस्तों रसोई घर में कौन सा समास है। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, रसोई घर में तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह रसोई के लिए घर है, जिसका चतुर्थ तत्पुरुष समास है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, इसलिए विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। तो दोस्तों मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य रूप क्या होगा। ऑप्शन है मुझे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका होगा मुझसे खाया जाता है। क्या है दोस्तों, मुझसे खाया जाता है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो दोस्तों मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद क्या है। ऑप्शन है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण के भेद क्या होगा। तो दोस्तों मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का भेद है, इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से योजक चिन्ह है। तो दोस्तों निम्न में से योजक चिन्ह का है। तो दोस्तों देखिए आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों हिंदी व्याकरण में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह, क्या दोस्तों, योजक चिन्ह प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। योजक चिन्ह का प्रयोग दो विपरीत शब्दों को जोड़ने में जैसे द्वंद्व समास में सर्वाधिक होता है। किस समास में दोस्तों, द्वंद्व समास में सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन है रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना या घी लाना। तो दोस्तों घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है खुशी मनाना। क्या होता है दोस्तों, खुशी मनाना, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। तो दोस्तों लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख, अच्छी बातें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों लोकोक्ति का सामान्य अर्थ लोक की उक्ति है। लोकोक्तियाँ समाज की भाषाई इतिहास होती है, इसलिए लोकोक्तियों के माध्यम से एक समाज का सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन है 20, 17, 15 या 16। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा। चौपाई में क्या 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में गण, क्या है दोस्तों, चरण के अंत में गण और तदगण का आना निषेध है, तो इसलिए विकल्प इसका कौन सा सही होगा दोस्तों, विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा वाक्य में अलंकार बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा
घमंड घटा अलंकार बताना है इसमें। ऑप्शन है दोस्तों यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार। तो दोस्तों काली घटा का घमंड घटा वाक्य में घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। पहले घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और दूसरी बार घटा का अर्थ कम के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अतः यह यमक अलंकार है जहाँ अर्थ की भिन्नता रखने वाले अक्षर समूह जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों की समानता हो बार बार आते हैं उसे यमक अलंकार कहते हैं। इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है वर्णों के कितने भेद हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वर्णों के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 10, 7, 2 या 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे क्या दोस्तों, जैसे अ, ई, व, क इत्यादि। हिंदी भाषा में वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है दोस्तों, व्यंजन। क्या होता है दोस्तों, व्यंजन। इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। कौन सा विकल्प दोस्तों, विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन है मालिक, कहार, पाठक या योगिनी। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 29 में 22 में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों योगिनी स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों, योगिनी स्त्रीलिंग शब्द है। इसका पुल्लिंग शब्द योगी होता है। मालिक, कहार और पाठक क्या है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है। यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है नायिका, लेखिका, वधू या धावक। तो दोस्तों धावक पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग शब्द धाविका होता है। नायिका, लेखिका और वधू स्त्रीलिंग शब्द है। इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है शिक्षक का बहुवचन होगा। तो दोस्तों शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन है शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण। तो दोस्तों जब किसी व्यक्ति, पदार्थ अथवा वस्तु में एक से अधिक होने का बोध होता है तो वहाँ बहुवचन होता है। जैसे देखिए दोस्तों शिक्षक का बहुवचन शिक्षकगण होता है। क्या होता है दोस्तों, शिक्षकगण होता है। यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो दोस्तों माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताना है। ऑप्शन है दोस्तों कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। तो दोस्तों माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा वाक्य में रेखांकित कपड़ा में कर्म कारक है, क्योंकि कपड़ा का संबंध किससे है दोस्तों, तो दोस्तों ये कर्म से है। इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। तो दोस्तों यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताना है। ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताना है। तो दोस्तों यह मेरी पतंग है वाक्य में रेखांकित, यानी यह मेरी शब्द क्या है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। तो दोस्तों समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। ऑप्शन है सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। तो दोस्तों जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दशा, स्वभाव का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे समझदार शब्द में गुणवाचक विशेषण है। कौन सा दोस्तों, गुणवाचक विशेषण है। इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है चर्चा शब्द से बना विशेषण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। ऑप्शन है चर्चाएं, चर्चा, चर्चित या चर्या। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए चर्चा शब्द से बना विशेषण है। तो दोस्तों चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या होता है। तो दोस्तों ये
चर्चित होता है। क्या होता है दोस्तों? चर्चित होता है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह, सियाराम शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक चित्र है, यानी विकल्प दोस्तों ए इसका सही जवाब होगा। कौन सा दोस्तों? विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, य र ल व किस प्रकार का व्यंजन है? तो दोस्तों य र ल व किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन है उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या अयोग वा। तो दोस्तों य व र और ल किस प्रकार का व्यंजन है? तो दोस्तों ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।